ओम नमः ओम नमः ओम नमः। आचार्य अमृत स्वामी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम ग्रंथराज है। उसका चिंतन करते हैं थोड़ा सा। गजब का ग्रंथराज है वो। पंडित प्रवर दौलत नाम जी की भी इस पे बचनी कहा। इस ग्रंथराज में पंडित प्रवर दौलत नाम जी का एक छंद दिया 31 कवित 31। को नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भये है स्वच्छंद न पीछाने निज शुद्धता। को व्यवहार दानशील तप भाव को ही, आत्मा को हित जान छाड़ तन मूढ़ता। को व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न पहचान करे निज उद्धता। और जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण है उपचार माने तब बुद्धता। यानी पूरा पंचाशिकाय में अमृतचंद आचार्य स्वामी ने जो निश्चय व्यवहार का वर्णन किया है एक छंद में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय में लगभग 50 पृष्ठों में, और कितने प्रश्नोत्तरी के द्वारा पंडित प्रवर दौलत राम जी ने उसका स्पष्टीकरण किया। एक छंद में आप विचार करेंगे क्या बढ़िया दिया। को नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पीछाने निज शुद्धता। को व्यवहार दानशील तप भाव को ही, आत्मा को हित जान छाड़ तन मुद्धता। और को व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न पहचान करे निज उद्धता। लेकिन जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण है उपचार माने तब बुद्धता। श्री गुरु दया परम दयाल है, दियो सत्य उपदेश। ज्ञानी माने जान के, ज्ञानी माने जान के, ठाने मूढ़ कलेश। क्या गजब का वर्णन किया है ये ग्रंथराज। इसमें सबसे पहले मंगलाचरण आर्य छंद में है मुख्यतया। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्याये, दर्पण तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। कितना सुंदर मंगलाचरण है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते, आहा समस्ते अनंत पर्याय है, दर्पण तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अर्थात जिसमें दर्पण की स्वच्छ पृष्ठभाग के समान संपूर्ण पदार्थों का अनंती द्रव्य, अनंती गुण की त्रिकालवती अनंती पर्याय उनके विभाग पति 6। अर्थात जिस स्वच्छ केवल ज्ञान केवल दर्शन में ही प्रतिबिंबित होती वह परम ज्योति, सर्वोत्कृष्ट ज्योति, शुद्ध चेतना स्वरूपी ज्योति प्रकाश सदा जैवंत वर्ती, सदा जैवंत वर्तेगा तो मोक्ष मार्ग कल्याण मार्ग भी सदा जैवंत वर्तेगा और भव्यों का कल्याण भी निरंतर होता रहेगा। एक नमस्कारात्मक भी होते हैं और जयवंत वर्ते इस प्रकार की भावना से भी भाई जाती है। दूसरी कारिका में भी उन्होंने परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम और सकल नए विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यने कांतम। आहा क्या इसमें वर्णन किया है। आने कितना सुंदर दृष्टांत देख करके किया है। जात्यंत पुरुषों के हस्ती विधान का निषेध करने वाले, आहा समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव के विरोधों को दूर करने वाले, परम यानी उत्कृष्ट जैन सिद्धांत के जीवन भूत एक पक्ष रहित स्यादवाद को अहम में, अर्थात अनेकांतात्मक अनंत धर्मात्मक जो वस्तु स्वरूप है और उस वस्तु स्वरूप का स्यादवाद के द्वारा कथन होता है, ऐसे वस्तु स्वरूप और कथन करने वाली अर्थात अमृतचंद आचार्य कहते उसको नमस्कार करता हूँ, स्यादवाद को मैं नमस्कार करता हूँ। एक ग्रंथराज अद्भुत, जिसका नाम देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम रखा इसका। अर्थात 8वीं कारिका में
उन्होंने लिखा है, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श रस स्पर्श गंध रस वर्णैः गुणपर्ये समवेतः समाहितः समुदय व्यय ध्रुव्य। वाह, क्या पुरुष का अर्थ बताया। यानी पुरुष कहते हैं या आत्मा को कहते हैं, चेतना स्वरूप जो आत्मा है वह स्पर्श रस गंध वर्ण से रहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण से तो रही धर्मादि द्रव्य भी है, दोष आता उसमें अतिव्याप्ति, और गुण पर्याय सहित गुण पर्याय सहित, तो गुण पर्यायवान भी तो सभी द्रव्य, इसमें भी अतिव्याप्ति आता है। उत्पाद वे द्रव्य रूप है, तो उत्पाद वे द्रव्य भी सभी द्रव्यों में पाया जाता है युक्त है। तो खास चीज क्या रही, आहा, इसमें लिखा है पुरुषश्चिदात्मा, यानी चेतना वो अलौकिक असाधारण है, निर्दोष है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित है। ऐसा पुरुष आत्मा का स्वरूप इसमें बतलाया। संक्षेप में यह पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ आचार्य अमृतन स्वामी के द्वारा प्रणीत 226 इसमें कारिका है। प्रथम कारिका यानी पीठिका रूप में 8 कारिकाओं की प्रथम भूमिका है, बहुत अद्भुत, जिसमें कर्ता कर्म का भी सुंदर वर्णन है, जिसमें धर्म तीर्थ के प्रवर्तक आचार्य भगवंत होते हैं उनका भी वर्णन है। हाँ, अद्भुत वर्णन है। और कौन भव्यात्मा जनेश्वर देव के उपदेश को आत्मसात करता है, ये भी बड़ा सुंदर उल्लेख किया है। क्या गजब का एक ग्रंथ को आने, आहा, सब आप अद्भुत इन कारिकाओं को देखेंगे। देखो, लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन अस्माभिरूपो ध्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धुपायोयम। वह मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधाः और व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। निश्चयमीय भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्ति भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुख प्राय सर्वोपि संसार। क्या अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम व्यवहारमेव कवे केवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति यस्तस्य देशना नास्ति। वाह, क्या बात बताएं। माणवक एव सिंहो यथा भवते भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयताम यात्य निश्चय यज्ञस्य। और देखो क्या सुंदर कार्य के व्यवहार निश्चयो यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनाया स एव फलमभिकलम शिष्य। क्या सुंदर कार्यकार, कितना सुंदर इसका अर्थ है। ऐसी प्रथम पीठिका है। दूसरी पीठिका भी बहुत अलौकिक अलौकिक है। अरे आप देखो उसका वर्णन, परिणम मानो नित्यम ज्ञान विवर्ते रनादि संतत्या परिणाम परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च सर्वविभक्तोत्तीर्णं यदा सुचैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न। संक्षेप में आपको हम बता रहे, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्म भावेन। परिणाम मानस्य चित्चिदात्मके ही स्वयं अपि स्वकीर भावे भवति ही निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि एमयं कर्म कृति भावी रसमाहितोऽपि युक्त एव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभास स खलु भवबीजं स खलु भवबीजं विपरीताभिनिवेशं निरस्य वः सम्यक् व्यवस्था निज तत्त्वं तस्मात् अविचलनं स एव पुरुषार्थ सिद्ध्योपायम। ये पुरुषार्थ सिद्धि का अर्थात विपरीत अभिनिवेश का अभाव होना, सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकार से जीवादित तत्वों का आत्म तत्व का सम्यक ज्ञान संशय विपर्य और उससे विचलायमान नहीं होना, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित इनकी एकता और पूर्णता क्रमशः पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय है। आत्मा के अर्थ के, आत्मा का अर्थ सुख प्राप्त करना है, उसकी सिद्धि का ये उपाय है। अनुसरताम पदमेतत्
करम विताचार नित्य निर्विमुखा एकांत वृत्ति रूपा भवती मुनि नाम मलौकिक की वृत्ति। मुनि नाम मलौकिक की वृत्ति, क्या गजब का वर्णन किया है। बहुशत समस्त वृत्तिम प्रदर्शिताम यो न जातु गृह्णाति तस्येक देश वृत्ति ही कथनीया नेन बीजेन। ये उपदेश का क्रम रहा है। अगर कोई भव्यात्मा संतों के निकट जाता है, वो करुणावंत होते हैं, वो उपदेश देते हैं, पूर्ण वृत्ति का उपदेश देते हैं। अगर वो भव्यात्मा उसमें उसको धारण करने में असमर्थ होता है तो फिर उसके लिए बहुत बार उसको पूर्ण वृत्ति का निर्ग्रंथ धर्म का उपदेश देते हैं, सर्ववृत्ति का उपदेश देते हैं। लेकिन वो भव्य अगर अपनी असमर्थता कारण विषय प्रकट करता है तो फिर उसके लिए एक देश वृत्ति का वर्णन करते हैं। अगर कोई इस प्रकार का उपदेश का उल्लंघन करता है तो वो दंड का पात्र बताया, उसको दंड का पात्र बताया। यो यति धर्म म कथन कथयन उपदेशति ग्रस धर्म मल्पमति तत्से भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रस्थानम। भगवान के जनागम में वो दंड का पात्र बताया। आजकल तो उपदेशदाता ज़्यादा है, श्रवण करने वाले भव्यात्मा कम है। पूज्य मुनिश्री समय सागर जी महाराज कहते हैं स्वाध्याय के 5 अंग है, वाचना, प्रच्छना, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। सबसे पहले वाचना, स्वयं वाचन करो, ज्ञानियों के मुख से श्रवण करो। वाचना, प्रच्छना, कोई अगर भीतर में जिज्ञासा हो तो उसको प्रकट करो, उसका समाधान पाओ। वाचना, प्रच्छना, आमनाय, उसका बारंबार चिंतन करो, आगमानुसार उसका मिलान करो और अंत में पात्रता हो जाए। अगर आपका इतना क्षोभसम हो और तो आप फिर धर्मोपदेश देने के योग्य हो जाते। आजकल सबसे पहले धर्मोपदेश, बाद में दूसरी, थोड़ा विपर्यास होता है। लिखा इसमें अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साह मानोति दूरमपि शिष्य अपदेपि संतृप्त प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिनाम। यानी इस प्रकार क्रम भंग का पहले ही हल्का उपदेश देने से अगर उस भव्यात्मा की भावना बहुत आगे बढ़ने की है तो वो अल्प पद में संतुष्ट हो जाएगा, वो ठगा जाएगा, उसको नुकसान। इसलिए उपदेशदाता को दंड का पात्र बताया। क्या बताया? इस प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बड़ा अलौकिक ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है। ये दूसरी पीठिका भूमिका हुई और इसके बाद सम्यक दर्शन का अलौकिक वर्णन किया है अंग सहित, 8 अंग सहित 10 कारिकाओं में। इसके बाद 5 कारिकाओं में सम्यक ज्ञान का अद्भुत वर्णन किया है और सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत गजब है। आहा, अन्यत्र कम मिलता है सम्यक ज्ञान का। और फिर सम्यक चारित्र का क्या अद्भुत वर्णन किया है। ओहो, एक एक कारिका का आप और हम कभी चिंतन करेंगे, आनंद आ जाएगा। जिसको कहना चाहिए सम्यक चारित्र का लक्षण तो देखो आप। ओहो, सम्यक चारित्र के लक्षण में चारित्रम भवति यथा समस्सावद्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशद मुदासीनम आत्मरूपम तत्। चारित्र का क्या अद्भुत वर्णन किया है, सब प्रकार का आ गया इसमें। चारित्रम भवति यथा समस्त सावध्य योग परिहरणात्। समस्त सावध्य योग बुद्धिपूर्वक, जब उसका अभाव होता है यानी महाव्रती चारित्र हो गए। लेकिन देखो आगे शब्द दिया है, ये 6 7वें आर्य गुणस्थान वृत्ति चारित्र बंध हो। लेकिन सकल कषाय में मुक्तम 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोट देता है। 12वें गुणस्थान वृत्ति सकल कषाय से रहित होते हैं, तब विशेष प्रकार का चारित्र होता है। और विशुद्धम लिखा उदासीनम आत्मरूपम। और इसके बाद तो जब योग संबंधी योगों की प्रवृत्ति भी दूर हो जाती है
और जब आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं वो सर्वोत्कृष्ट चारित्र। इसलिए चारित्र की पूर्णता आचार्य भगवंतों ने, अरे पंच पापों की वृत्ति की अपेक्षा तो छठे सातवें गुणस्थान रति और मंद कषाई तो पहले गुणस्थान में भी हो जाते, लेकिन तीन चौकड़ी के अभाव रूप जो चारित्र है, सकल संयम है, क्षाव संयुक्त चारित्र है, वो छठे सातवें आदि गुणस्थानों में और अबुद्धिपूर्वक कषाय का जो 10वें तक रहती है उसका अभाव होता है, तब जाकर के 11वें 12वें गुणस्थान में निर्मल चारित्र होता है। अभी योग है, ये प्रदेशों का परिस्पंदन है, इसलिए अभी 13वें गुणस्थान के अंत तक यानी पूर्ण चारित्र। 14वां गुणस्थान जब प्रदेश परिस्पंदन बंद हो, योगों का निरुद्ध हो, तो भी कहते हैं अभी प्रारंभ में अघात्या कर्म का तीव्र उदय होने से अभी चारित्र की पूर्णता नहीं। अगर वहाँ चारित्र की पूर्णता होती तो अनंतर समय में सिद्धत्व की प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए 14वें गुणस्थान के अंत में उसका कार्य बताया, अयूरी पंच रस अक्षरों के उच्चारण में, और भी चरम समय में जाकर के चारित्र की पूर्णता होती है। और जहाँ चारित्र की पूर्णता होती वहीं मोक्ष मार्ग की, चारित्र के अंतर तप को भी गर्वित किया और तप के 12 भेद किए, बाह्य तप 6 अभ्यंतर, और अभ्यंतर में जो 6 तप है उसमें ध्यान में धर्म और शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद किए। चौथा भेद वो 14वें गुणस्थान में होता है, इसलिए वहीं चारित्र की पूर्णता होती, तप की पूर्णता होती, ध्यान की पूर्णता होती, मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती, और जहाँ उसकी पूर्णता होती अनंतर समय में मोक्ष की प्राप्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति। संकेत दर्शन ज्ञान अग्र लघु अज्ञाना सूक्ष्म वीरजवान निराप आदि अनंत गुण स्वरूप आत्मा की परम शुद्ध अवस्था सिद्धत्व अवस्था प्राप्त, जो सादी अनंत काल के लिए वैसी की वैसी रहेगी, असिद्धत्व का अभाव हो जाता है। क्या गजब का वर्णन है इसमें, आप देखोगे चारित्र का वर्णन बहुत अद्भुत किया है। ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय एक ग्रंथराज एक कार्य का भी अमृत के समान है। इसी ग्रंथराज में जब चारित्र का वर्णन किया, सामान्य चारित्र का, ओहो 24 कारिकाओं में, और इस ग्रंथ में एक विशेषता आपको मिलेगी। इसमें उन्होंने व्रतों में तो एक ही व्रत बताया, अहिंसा व्रत सर्वोपरि, सारे व्रत उसमें गर्भित हो जाते हैं। और अगर दोष एक ही हिंसा, जितने दोष सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। आने अहिंसा का ही विस्तार सत्यादि के द्वारा, सत्यानुव्रत या सत्य महाव्रत जो भी हो, इसी प्रकार इस ग्रंथ में तो शावकाचार्य की मुख्यता से वर्णन है। तो जो अन्य व्रत है वो सब अहिंसा में गर्भित हो जाते हैं, अहिंसानुव्रत में, बाकी सत्यानुव्रत सब अहिंसा महाव्रत में सब गर्भित हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर चारित्र का वर्णन किया। और हिंसा उन्होंने बहुत सुंदर दिया, यानी हिंसा की व्याप्ति भावों के है, भावानुसार फलती हिंसा, द्रव्य के सार उसकी पूर्ण व्याप्ति नहीं बैठती है, कई द्रव्य हिंसा हो जाती है, भावों में रक्षा का परिणाम है, तो उसको दोष नहीं लगता हिंसा का। बहुत अद्भुत वर्णन है, कई प्रकार के 16 दृष्टांत देख करके वर्णन किया। इसके बाद अहिंसानुव्रत का 17 कारिकाओं में वर्णन किया है। फिर और अन्य अनेक प्रकार की विपरीत विचार वाले, न मालूम किन किन देव गुरु आदि के और किन किन कारणों से वो माने, उनका कुछ कथन भी अपन नहीं। धर्म के अर्थ हिंसा करने में दोष नहीं मानते, गुरु के लिए हिंसा करने में दोष नहीं मानते। ओहो, ऐसे अनेक प्रकार के जीव कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई ध्यानस्थ है, कहते हैं उसको मार देने में दोष नहीं है, क्या क्या वर्णन करते हैं। अरे कोई छोटे जीवों का, कोई बड़े जीवों का, क्या कुल कई अनेक प्रकार के खोटे विचार कुतर्क, उसके लिए कोई समाधान नहीं। एक विचार तो भद्र जीवों को, भोले जीवों को ऐसा समझाता है। एक मटका है, उसमें चिड़िया बंद है, ऊपर ढक्कन लगा है, अर्थात उस मटके को फोड़ दे तो चिड़िया
स्वतंत्र हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। ऐसे आत्मा शरीर रूपी मटके में बंद, इसको नष्ट कर दिया जाए तो आत्मा स्वतंत्र मुक्त हो जाएगी। अरे मुक्त तो भावों से होती है, और जब तक भाव विशुद्ध नहीं तो कैसे मुक्ति होगी। बहुत कुछ इसमें वर्णन किया। और इस प्रकार इसके बाद सत्यानुदस कारिकाओं में फिर अचौर्यानुव्रत का, ब्रह्मचर्यानु, परिग्रह परिमाण का 18 कारिकाओं में उन्होंने मूल परिग्रह मूर्छा को परिग्रह कहा है, और ये बाहरी परिग्रह मूर्छा का कारण है। बहुत सुंदर वर्णन किया। फिर इनके 12 व्रतों के और सम्यक्त्व के और सल्लेखना का भी अद्भुत वर्णन किया। सल्लेखना में 3 काल भी, आत्मघात, और ये सल्लेखना व्रत अंत में होता है, तो वहाँ समाधान किया। मरणान्ते वत्स्यम भाविनीम विधि विधिना सल्लेखनाम करिष्यामि। अवश्य होनहार मरण के उपस्थित होने पर मैं विधि पूर्वक आगमानुसार यानी शरीर को और कषायों को क्रश करते हुए माने समता के साथ प्रस्थान करूँगा। उसमें आत्मघात नहीं है। इस प्रकार सबका अतिचारों का वर्णन किया। और फिर अंत में संक्षेप में निर्ग्रंथ मुनिराजों के धर्म का भी वर्णन किया उन्होंने। और ये भी संकेत किया, हे भव्यात्मा, कारण विशेष से तुम निर्ग्रंथ धर्म को अंगीकार करने में आप जब भी अवसर मिले उसको चूकना नहीं। और निर्ग्रंथ धर्म में सभी जानते हैं, 10 धर्म की आराधना करते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, परिचय को विजय करते हैं। कोई जिनकल्पी होते थे अकेले भी विहार करते हैं, बाकी संग में रह करके अपनी साधना करते हैं। गजब का इसमें वर्णन किया है। इस प्रकार निर्ग्रंथ धर्म का भी वर्णन। लेकिन अंत का एक प्रकरण तो आप देखो, इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या वर्णन किया है। यानी वहाँ पर किसी जिज्ञासु वो कहता है कि भगवान ये तो बताओ, ये रत्नत्रय बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण। आचार्य भगवंत उसको समझाते हैं, भव्यात्मा रत्नत्रय मोक्ष का कारण ही है, बंध का कारण नहीं। वो जिज्ञासु कहते भगवान सम्यक से देवायुध का बंध शास्त्रकारों ने बताया, और चारित्र से आर्क शरीर आर्क आंगोपांग का बंध बताया। आचार्य भगवंतों ने कहा कि भैया वो उपचार कथन है, अर्थात सम्यक दृष्टि भव्यात्मा को जो भी अगर कुछ परिणाम होते हैं तो उसको नियम से, क्योंकि नरकायु का बंध पहले तक, त्रिंचायु का बंध दूसरे तक, और देवनारकियों की अपेक्षा मनुष्यायु का बंध चौथे तक है। बाकी अप्रमद दशा तक निर्तिशय से जो देवायु का बंध बताया, सम्यक दृष्टि को नियम से अगर कोई बंध होगा तो देवायु का, उसी भव से मोक्ष जाने वाली की बात है। आयु का बंध हो जाता फिर उसी भव से मोक्ष नहीं जा सकता है। इसलिए आयु बंध, जैसे 5 पांडव थे, 3 पांडव को आयु का बंध नहीं हुआ था, मोक्ष चले गए, 2 को बंध हो गया, तो सर्वार्थ सिद्धि में विराजमान है। अब 33 सागर के बाद उनका नंबर आएगा। इसलिए ये उपचार कथन को भी समझना चाहिए। अर्थात सम्यक के साथ में जो प्रशस्त राग होता है मंद कषाय, उससे देवायु का बंध होता है अपकर्ष काल में जो भी, और चारित्र के साथ में जो प्रशस्त राग होता है उससे आर्क शरीर आर्क आंगोपांगम जो कि सप्तम अष्टम गुण स्थान में होता है। वस्तुतः देखा जाए रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। रत्नत्रय के साथ में जो प्रशस्त राग है वो बंध का कारण है। उदाहरण भी दिया उन्होंने, कोई रसोई का काम कर रहे हैं, अचानक तप्तायमान घी अंग पर गिर गया और जलन होने लगी। कोई साधन नहीं था तो घी को ही लगाते हैं, घी से जल रहा है और घी का उपचार कर रहा है। सोचने की बात, घी से जला हुआ व्यक्ति घी से उपचार कर रहा है। अरे घी से नहीं जला, परमार्थ से घी में जो उष्णता है उसके द्वारा वो जला है। इसलिए जो शीत ठंडा घृत है उसका वो उपचार करता है। इसी प्रकार परमार्थ से यानी रत्नत्रय के साथ में जो प्रशस्त मंत्र शाय राग है उससे तीर्थंकर आदि और आरक आदि प्रकृतियों का बंध होता है। तो उपचार से रत्नत्रय को बंध का कारण कहा।
आप देखिए तो सही व्यवहार कैसा चलता है। यानी चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक, योगों की अपेक्षा 13वें गुण स्थान तक सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, संयम आदि सब लगा लेना चाहिए। रत्नत्रय उसके साथ में राग भी है, मंद कषाय भी है। चतुर्थ गुण स्थान में तो प्रत्येक अनावरणी वगैरह, पंचम गुण स्थान में प्रत्येक, छठे में संज्वलन के तीव्रोदय जनी, आगे मंदोदय जनी, सूक्ष्म वगैरह, इस प्रकार 2 धाराएं चलती उसमें। तो जो रत्नत्रय की धारा है वो तो बंद रूप नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो प्रशस्त राग है वो बंद का करता है। इसलिए देखो रत्नत्रय की अभिसंगति राग के साथ में होने से, राग बंद का कारण होने से रत्नत्रय भी बंद का कारण है, क्योंकि रत्नत्रय अभी राग की संगति में है। और देखो राग जो बंद का कारण है वो रत्नत्रय की संगति में होने से वो भी परंपरा मोक्ष का कारण है। माने उत्तम की संगति करने से उत्तम लाभ होता है, और हीन की संगति करने से थोड़ा सा दोषारोपण होता है। तो रत्नत्रय तो मोक्ष का कारण है, राग के साथ में होने से उसको भी उपचार से बंद का कारण कहा, और राग जो बंद का कारण है उसको भी परंपरा मोक्ष का कारण कहा। आचार्य भगवंत और समझाते हैं, हे भव्यात्मा आप विचार करो बंद के कितने भेद है, कि बंद के 4 भेद है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। बहुत अच्छी बात। तो बताओ प्रकृति प्रदेश बंद का कारण कौन? कहते योग। स्थिति अनुभाग बंद का कारण कौन? तो कषाय। अब विचार करो रत्नत्रय योग रूप है कि कषाय रूप है? रत्नत्रय न योग रूप है न कषाय रूप है। इसलिए रत्नत्रय परमार्थ से बंध का कारण नहीं है, वो मोक्ष का ही कारण है। बहुत अद्भुत और स्पष्टीकरण किया। यानी येनांशेन सुदृष्टि तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, अर्थात जितने अंश का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और जितने अंश में यानी सम्यक आचरण या संयम या संयम आदि है, उतने अंश में बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध। अरे 10वें गुण स्थान का लो आप, जगन्य रत्नत्रय उसको कहा। तो जो सूक्ष्म राग है वो अभी बंध का कारण है, 17 प्रकृतियों का बंध हो रहा है वहाँ। और देखो क्षपक्षणी आरोप करने वालों के भी वहाँ ज्ञानावरण के जो 5 प्रकृतियों का बंध हो रहा है, उसका अंतर्मूर्त का स्थिति बंद हो रहा है। अंतराय की 5 प्रकृतियों का अंतर्मूर्त स्थिति बंद हो रहा है, दर्शनावरण की 4 का स्थिति बंद अंतर्मूर्त हो रहा है, और वेदनी की जो 7 वेदनी बंद है उसकी 12 मूर्त का स्थिति बंद होता है, और नाम गोत्र यशक कीर्ति और उच्च गोत्र उसका जो बंद हो रहा है वो 8 मूर्त का स्थिति बंद हो रहा है। तो वो बंद का कारण है। देखो नहीं, ये ना अंशेन राग, और जितने अंश में अर्थात सम्यक दर्शन आचार्य वो बंध का कारण है। मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं 10वें गुण स्थान, अनंतानुबंधित संबंधी प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन के तीव्रोदय मंदोदय मंदतन मंदतम संबंधी भी बंध, मात्र सूक्ष्म लोक संबंधी। और आगे तो फिर योग रहता, कषाय नहीं रहती, प्रकृति प्रदेश बंद होता है 11वें 12वें 13वें। क्या अद्भुत वर्ण! यानी प्रत्येक भव्यात्माओं को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथराज है, बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर 12 व्रतों का वर्णन, क्या गजब का वर्णन किया। और सल्लेखना का भी अद्भुत वर्णन किया, और संक्षेप में मुनि धर्म का भी वर्णन किया, रत्नत्रय की भी बहुत खुलासा किया बंद का। और अंत में तो रत्नत्रय का फल जो सिद्ध अवस्था है उसका वर्णन करके, सिद्ध अवस्था का वर्णन करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को समापन करते हैं। क्या ये नांशेन, जो मैंने अभी कार्य का आपको बोला, ये नांशेन सुदृष्टि
तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति येनांशेन ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति। सब में राग लिए येनांशेन चरित्रम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति और येनांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनम भवति। सम्यक दर्शन में हस्ताट बंद है, लेकिन राग ही बंद का कारण उपलक्षण है। राग के साथ में जहाँ जितना हो, और ये योगात प्रदेश बंधत स्थिति बंधो भवति तु कषयात दर्शन बोध चरित्रम न योग रूपम न कषाय रूपम। क्या कर वर्णन किया हो। और देखो देखो निश्चय रत्नत्रय का दर्शन महात्मा विनिश्चितिरात्म परिज्ञान मिश्रते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंधः। ये निश्चय रत्नत्रय का छदालाकार ने परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक पकड़ आप रूप को जान पानो सो सम्यक आप रूप में लीन। ये अभीद अप्रमद दशा से वीतरागचारित का अभिनभावी गजब ऐसे रत्नत्रय से बंध नहीं होता है। और अंत में क्या सुंदर बात कहते हैं, यानी सम्यक बोध चारित्र लक्षणों मोक्ष मार्ग इत्तेष मुख्य उपचार रूप प्राप्यते परम पदम पुरुषम। परम पद का कारण है। और सिद्ध भगवान का क्या वर्णन करते हैं। नित्यमपि निरूपलेप स्वरूप समवस्थितो निरूपगातः गगनमिव परम पुरुष परम पदे स्फुरति विशदतमः। कृतकृत्यः परम पदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा परमानंद निमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदैव ज्ञानमयो नंदति सदैव। और क्या द्वादशांका एकेनाकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्वमित्रेण अन्तेन जयति जैनी नीतिर मंथान नेत्रमिव गोपी। क्या सुंदर दृष्टांत दिया, कहीं हस्ती का दृष्टांत दिया प्रज्ञा चक्षु के लिए। गजब का ग्रंथ, एक ग्रंथ भी आत्मसात करें। और आचार्य भगवंत की लघुता तो अद्भुत है। वर्णे कृतानि चित्रे ही पदानि तु पदे कृतानि वाक्यानि वाक्ये ही कृतम पवित्रम शास्त्रमिदम न पुनरस्मा भी। कितनी लघुता, ऐसे महान आचार्य भगवंतों की लघुता। और हमारे पास कछु भी नहीं। चूहे को मूषक को चिंदी मिल गई। हम तो बजाज कपड़े के बड़े व्यापारी। चूहे को मूषक को हल्दी की गांठ मिल गई। बोले कि हम तो बड़े पंसारी क्या बड़े पंसारी है। इन आचार्य भगवंतों को जब हम देखते हैं, इन ज्ञानी संतों को, तो हृदय खिल जाता है, बाग बाग हो जाता है। कहीं शंका की गुंजाइश नहीं। इतना स्पष्ट इतना स्पष्ट। इसलिए सभी भव्यात्माओं को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इस ग्रंथ का दूसरा नाम भी आप, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, लेकिन इसका नाम दूसरा नाम जिन प्रवचन रस्य कोश। जिन प्रवचन रस भगवान की दिव्य ध्वनि का रस्य कोश खजाना है। ऐसे खजाना को सदैव संभाल करके रखो, उसको आत्मसात करो। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः।